कॉन्स्टेंट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं सी लैंग्वेज में। एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट जो कि प्राइमरी से डिराइव होके बने होते हैं। प्राइमरी कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, रियल कांस्टेंट होते हैं और कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट में क्या क्या हो सकते हैं हमारे? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4.0 हो सकता है। नहीं 4.0 नहीं हो सकता। अभी पता चलेगा 4.0 क्यों नहीं हो सकता। रियल कांस्टेंट में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4.0 भी हो सकता है। आप बोलोगे 4.0 रियल कांस्टेंट हो सकता है, इंटीजर कांस्टेंट क्यों नहीं हो सकता? ये दोनों वैल्यू वाइज तो सेम ही है, लेकिन सी लैंग्वेज बोलता है नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है। कंप्यूटर के लिए जो है 4 और 4.0 अलग अलग है, हमारे लिए ये दोनों ही सेम है, 4 और 4.0। रियल नंबर जो है वो डेसिमल वैल्यू कंटेन कर सकता है, लेकिन इंटीजर डेसिमल वैल्यू कंटेन नहीं कर सकता। और कैरेक्टर कांस्टेंट जो होते हैं वो सिंगल कोट में लिखे जाते हैं। ए पे अगर हम सिंगल कोट लगा दें तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। 5 पे भी सिंगल कोट लगा दें तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। 4.7 पे अगर लगा दें तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट होगा? नहीं, ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट का एक नियम है, जो सिंगल कोट में लिखे जाएंगे इनका लेंथ 1 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। कैरेक्टर कांस्टेंट्स लेंथ मस्ट नॉट एक्सीड बाय 1। लेकिन यहीं पे कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि एक्सेप्ट हो जाते हैं, जैसे कि \n, \t, ये सब एक्सेप्टेबल है। ये एक एक्सेप्शन केस है कैरेक्टर कांस्टेंट में। अब देखते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट में जो है एरे होता है, स्ट्रिंग होता है, पॉइंटर होता है, स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है और एन्यूमरेटर होता है। ये हम आगे आने वाली लेक्चर्स में देखेंगे। कैरेक्टर कांस्टेंट में जो होता है लेंथ 1 से एक्सीड नहीं करना चाहिए।